फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए तोरण का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये मरून कलर और ये वाइट कलर वूल ले लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें तोरण पट्टी बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये मरून कलर का वूल नॉट लगाकर इस तरह से हमें ले लेना है। और फिर देखिए, इसमें हमें टोटल 14 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक ये 14। ये देखिए, हमने इसमें टोटल 14 चैन बना लिया। अब यहाँ से हमें 1 2 3 चैन स्किप करके चौथे चैन में इस तरह से हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर दूसरे चैन में फिर से एक बार 2, फिर ऐसे तीसरे में एक बार डबल क्रोशिया 3, फिर ऐसे नेक्स्ट में ऐसे 4। इसी तरह से हमें ये जो 11 चैन बचा है, ऐसे हर एक चैन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है। इसी तरह से हमने ये 11 डबल चैन के ऊपर 11 बार डबल क्रोशिया कर लिया। और यहाँ पे जो हमने ये 3 चैन स्किप किया था, एक उसे हम काउंट करेंगे, तो ये टोटल हमारा 12 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन बना के ऐसे टर्न करना है। फिर नीचे जो हमने 12 डबल क्रोशिया किया है, ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। ये देखिए, जो नीचे हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसी के हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते जाना है। फिर नेक्स्ट के ऊपर, फिर ऐसे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर ऐसे देखिए नेक्स्ट, ऐसे ही देखिए हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए इसे बनाना है। ये बहुत इजी तोरण पट्टी है, आप इसे बहुत कम टाइम में बना सकते हैं। और ये लास्ट में देखिए, जो हमने 3 चैन लिया था, एक इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा 12 डबल क्रोशिया बन गया। देखिए, 3 3 6 3 9 और 1 3 12। फिर यहाँ से 1 2 3 चैन बना के टर्न करना है। फिर सेम इसी तरह से हमें फिर से ऐसे 12 डबल क्रोशिया के ऊपर 12 डबल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बनाना है। जैसे मैंने ये आपको 3 लाइन बना के दिखाया है, देखिए ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। हमें जितना लंबा चाहिए उस हिसाब से इसे बना लेना है। देखिए, फिर ऐसे नेक्स्ट, फिर देखिए लास्ट में ये जो हमने 3 चैन बनाया था, एक उसके ऊपर इस तरह से हमें डबल क्रोशिया करके 12 डबल क्रोशिया हमने कर लिया। अब सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। तो चलिए मैं आपको पूरी तोरण पट्टी बना के फिर सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है। इसे मैंने अपने डोर के अकॉर्डिंग बनाया है। इसका साइज़ 38 इंच है। आप अपने डोर के हिसाब से आपको जितना लंबा चाहिए बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। तोरण का एक पार्ट मैंने पहले से ही बना कर ले लिया है। अब दूसरा पार्ट मैं आपको बना के दिखाऊंगी। देखिए, तोरण को हमें 2 पार्ट में बनाना है। इस तरह से तोरण पट्टी को रख लेना है और एक पार्ट में ये जितना पैटर्न बन के आता है उतना हमें बनाना है। तो देखिए, मेरा एक पार्ट में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही ये पैटर्न बन के आया है। तो चलिए मैं आपको यही इस साइड बनाकर बता दी। इस तरह से हमें मैरून कलर का वूल नॉट लगाकर क्रोशिया पे ले लेना है। और देखिए, यहाँ पे जब मैं ये पहला पैटर्न बनाना स्टार्ट की थी, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन को हमने ये स्किप किया था, सेकेंड लाइन से इसे बनाना स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा पैटर्न में हमें 1 2 लाइन को स्किप करना है। तीसरी लाइन में इस तरह से हमें इसे ऐसे जॉइंट कर लेना है। फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है। और फिर इसी जगह पे देखिए, एक ही लाइन में हमें एक ही जगह पे ऐसे 4 डबल क्रोशिया करना है। 3 डबल क्रोशिया और एक जो हमने ये चैन बनाया है वो टोटल 4 हो जाएगा। ये देखिए, ये 4 डबल क्रोशिया हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें 7 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, हमने 7 चैन बना लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 लाइन को स्किप करके चौथे लाइन में हमें इस तरह से
फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया करना है, 2 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने फिर से 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाना है। फिर नीचे से ऐसे तोरण पट्टी में हमें 3 लाइन फिर से स्किप करना है। चौथी लाइन में हमें फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया कर लेना है, 1 2 3 और एक ये 4। इसी तरह से हमें ये, जैसे हमने ये फर्स्ट लाइन में 8 ऐसे ही पैटर्न बनाया है डबल क्रोशिया का, ऐसे सेकंड लाइन में हमें यहाँ पे एक लाइन स्किप करके 8 ऐसे ही बना लेना है। इसी प्रोसेस से मैंने ये ऐसे ही 8 ये बना लिया पैटर्न। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चेन बनाकर वूल को कट कर लेना है इस तरह से। और फिर देखिए ये जो हमने वूल कट किया है, इसे ऐसे पीछे की तरफ से ऐसे धागे को खींचते हुए इसे हमें अंदर की तरफ से छुपा देने हैं, जिससे ये दिखे नहीं और अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमने पीछे की तरफ इसे सेट कर दिया। वाइट कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने 7 चेन बनाया है, इसी चेन में यहाँ कॉर्नर पे हमें इसे ज्वाइन कर लेना है। फिर 1 2 3 चेन बना के फिर इसमें देखिए हमें ऐसे डबल क्रोशिया करना है। एक जो हमने चेन किया है वो, और एक ये 2 डबल क्रोशिया हो गया, 3 4 5 और एक ये 6। ये देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया कर लिया। और फिर 1 2 चेन बना के फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ये देखिए पहले हमने 6 डबल क्रोशिया किया, फिर 2 चेन, फिर 6 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने ये 12 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट चेन में फिर से ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। अब यहाँ पे देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया कर लिया। अब हमें 1 2 चेन लेना है और फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे 6 डबल क्रोशिया करना है, 2 3 4 5 और एक ये 6। ये देखिए हमने फिर से ऐसे 6 डबल क्रोशिया कर लिया। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी प्रोसेस से मैंने ये 7 चेन बनाया था, 7 चेन में इस तरह से मैंने इसे बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चेन बनाकर वूल को कट कर लेना है। और फिर देखिए जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में आपको सेट करके दिखाया था, सेम उसी तरह से हमें फिर से ऐसे वूल को इस तरह से सेट कर देना है, जिससे ये दिखे नहीं। ये देखिए इस तरह से हमने ये सेट कर लिया। फिर से हमें ऐसे ही मरून कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है। और ये देखिए जो हमने ये 12 डबल क्रोशिया बनाया है वाइट कलर से, इसके बीच में हमने ये जो 2 चेन लिया है, उसी चेन के ऊपर इस तरह से हमें वूल को ज्वाइन कर लेना है। फिर 1 2 3 ऐसे 3 चेन बनाना है। और फिर इसी जगह पे हमें ये टोटल 4 डबल क्रोशिया कर लेना है, 2 3 और एक ये 4। इस तरह से देखिए हमने ये जो 3 चेन बनाया था उसे 1 फिर 2 3 4 इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे फिर से 7 चेन लेना है, 2 3 4 5 6 7। ये देखिए हमने 7 चेन लिया। अब नेक्स्ट ये जो हमने 12 डबल क्रोशिया किया है, इसी के बीच में जो हमने 2 चेन लिया है उसी के ऊपर इस तरह से फिर से ऐसे हमें 4 डबल क्रोशिया कर लेना है, 3 एक ये 4। अब देखिए फिर से हमें 7 चेन लेना है, 3 4 5 6 7। फिर नेक्स्ट चेन के ऊपर फिर से हमें देखिए इस तरह से 4 बार डबल क्रोशिया कर लेना है, 3 एक 4। इसी तरह से देखिए जैसे हमने ये फर्स्ट लाइन में ये 8 4 डबल क्रोशिया का बनाया था पैटर्न। अब देखिए हमें थर्ड लाइन में
देखिए इन दो लाइन को हम एक लाइन काउंट करेंगे। फिर ये देखिए सेकंड लाइन में अब हमें इसे 7 बनाना है। तो चलिए मैं आपको ये मरून कलर का सेकंड लाइन 7 बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने ये सेकंड लाइन में ये 7 ऐसे ही बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें वाइट कलर का वूल इस तरह से ये जो चैन हमने बनाया है इसे हमें ज्वाइंट कर लेना है। फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे जैसे मैंने आपको सेकंड लाइन बना के दिखाया था, सॉरी फर्स्ट लाइन में वाइट कलर जो मैंने बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से हमें ये देखिए ऐसे 6 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 3 2 5 और एक ये 6, इस तरह से 6 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 2 चैन और फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, इस तरह से 6 डबल क्रोशिया करना है। फिर देखिए हमें नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे जाना है और फिर सेम उसी तरह से फिर से ऐसे 6 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर उसी जगह पे 6 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए 6 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 2 चैन, फिर 6 डबल क्रोशिया। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से ये लाइन बनाकर फिर दिखाती हूँ। उसी प्रोसेस से मैंने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब जैसे मैंने दोनों कलर का 2 2 लाइन आपको बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से देखिए हमें एक एक कम करते हुए लास्ट में जब तक एक नहीं आ जाता है तब तक इसी तरह से हमें पूरा बनाते जाना है। देखिए जैसे मैंने ये फर्स्ट पैटर्न को बनाया है, यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंने एक वाइट कलर से और एक ये मरून कलर से बनाकर इसे बना लिया है। ऐसे सेम इसी तरह से हमें ये भी पूरा लास्ट तक जब तक एक नहीं आ जाता है तब तक बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा बना के फिर दिखाती। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा लास्ट तक बनाकर कंप्लीट कर लिया जैसे मैंने फर्स्ट पैटर्न बनाया था। अब इसके देखिए चारों तरफ से हमें इसे झालर लगाना है। देखिए ये जो मरून कलर का लाइन हमने बनाया है, हर एक लाइन में इस तरह से हमें झालर लगाना है। तो उसके लिए हमें झालर बना लेना है। तो देखिए हम झालर दोनों कलर के वूल से लगाएंगे। तो देखिए ये मैं वाइट कलर का वूल ले ली हूँ। अब इसे इस तरह से देखिए 2 वूल हमें छोटा छोटा कट कर लेना है और फिर 2 फिंगर के ऊपर इस तरह से इतनी लंबाई में 2 इंच की लंबाई में इस तरह से हमें इस तरह से हमें वूल को लपेट देना है। आप जितना मोटा या पतला झालर लगाना चाहते हैं उस हिसाब से भी लपेट सकते हैं। मैं इसमें 30 बार इसे लपेट रही हूँ। तो ये मीडियम साइज़ का झालर बन के रेडी हो जाता है, ना ज़्यादा मोटा बनता है और ना ही ज़्यादा पतला, एकदम मीडियम साइज़ का झालर ये बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे 30 बार लपेट लिया। अब वूल को हमें इस तरह से कट कर देना है और फिर देखिए ये जो हमने छोटा छोटा वूल कट किया है, एक वूल के ऊपर इस तरह से सारे वूल को हमें फिंगर से उतार लेने हैं और बीच से ऐसे 2 3 नॉट लगाकर हमें इसे ऐसे टाइट नॉट लगा लेने हैं। और फिर देखिए इस तरह से हमें ऐसे एक बार ऐसे फिर से ये सारे वूल को ऐसे लेकर 2 3 राउंड लपेटते हुए फिर ऐसे 2 3 नॉट लगा लेने हैं जिससे ये खुले नहीं, इस तरह से। और फिर देखिए ये जो हमने झालर बनाया है इसके बीच से हमें सारे वूल को ऐसे कट कर लेना है और फिर जो छोटा या बड़ा वूल है इस तरह से रख कर हमें उसे कट करके एक बराबर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये एक झालर बन गया। इसी तरह से हमें मरून और वाइट कलर में झालर बनाकर लगाना है। सुई में धागा डालकर इस तरह से हमें ले लेना है और फिर ये मरून कलर का हमें झालर लेना है और फिर देखिए सुई में से इस तरह से हमें झालर में से सुई को बाहर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें 2 मोती, ये देखिए गोल्डन कलर का मैंने ये मोती लिया है। आप चाहे तो अगर मोती नहीं लगाना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिर देखिए उल्टे तरफ से हमें ये जो हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाया है इसी के ऊपर इस तरह से हमें इस झालर को ऐसे लगा लेना है 2 3 नॉट लगाते हुए, जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए। ये देखिए इसे हमें बैक साइड से लगाना है। ये देखिए अब हमें वूल को कट कर देना है।
तो हमारा देखिए एक झालर इस तरह से ये लग गया। आपको मरून कलर लगा के दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये वाइट कलर लगा लिया। फिर अब यहाँ पे मैं फिर से ऐसे 2 मोती के साथ एक मरून कलर झालर, फिर वाइट, फिर मरून, इसी तरह से हमें ये चारों तरफ ऐसे ही लगा कर कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे झालर लगा लिया है। यहाँ पे बीच में देखिए मैंने ये 18 ये मोती के साथ मैंने यहाँ पे 2 झालर लगाया है और ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।